हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जहां पर हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के 10 लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं वो 10 लेक्चर देख कर आए तब यहां पर आए, लेकिन जो बच्चे पूरे 10 लेक्चर को देख चुके हैं उनके लिए आज स्पेशल लेक्चर है। मतलब आपको बेसिक से जो हम सिखाए हैं वो यहां तक आपको बहुत अच्छे से काम देगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं पहले उसको देख के आए तब आपको यहां पे बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है, 15 से 20-20 मिनट का एक लेक्चर है। 2 घंटे में जाइए, देखकर नोट बनाकर आइए, ठीक है, तब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए क्या था कि इसके पहले हम लोग स्वपरागण के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। स्वपरागण में हम बताए थे कि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? स्वपरागण बोलते हैं। ठीक है, जाइए पिछला लेक्चर देखिए, बहुत ही अच्छे से हम उसको समझाए हैं। ठीक, आज हम लोग शुरू करते हैं न्यू टॉपिक परागण का, जिसका नाम है पर परागण। जिसका क्या नाम है? पर परागण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, जीनोगैमी होता क्या है? परागण की घटना यदि 2 अलग अलग पुष्पों में हो, बशर्ते याद रखिएगा वो दोनों पुष्प भी अलग अलग पौधे के होने चाहिए, एक ही पौधे के नहीं होने चाहिए। अगर एक ही पौधे के दोनों पुष्प हैं तो वो स्वपरागण में जिटनोगैमी, जिसको हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं, उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो पर परागण है वो 2 पौधों के अलग अलग पुष्पों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों पौधे के पुष्प एक ही जाति के होने चाहिए। अब गुलाब का परागकण गुड़हल में तो जाएगा नहीं, निषेचन तो होगा नहीं वहां पे। तो गुलाब का है तो गुलाब की जाति का ही अगला पौधा होना चाहिए, या आपका जो भी पौधा है उसी जाति का होना चाहिए। ठीक है, चले आगे देखिए। पर परागण में एक पुष्प के परागकण, परागकण कहां बनते हैं? पराग कोश के अंदर होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। तो पर परागण में क्या होता है? एक पुष्प के परागकण उसी जाति का होना चाहिए, उसी स्पीसीज का होना चाहिए, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम लोग पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी कहते हैं। चले आगे। हाँ, देखिए पर परागण की विधियां कितने टाइप्स के होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी? तो मुख्यतः जो आपके एनसीईआरटी में क्लास 12 के लिए है, वैसे तो बहुत सारी विधियां होती हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर जो मुख्य है वो कितनी है? 3 विधि। पर परागण की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। पहला है वायु परागण, दूसरा है जल परागण, तीसरा है कीट परागण। वायु परागण को एनिमोफिली बोलते हैं, जल परागण को हाइड्रोफिली बोलते हैं, और कीट परागण को एंटेमोफिली बोलते हैं। चले आगे, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए बना दे रहे हैं एक बार। ये प्लांट है, ये प्लांट का ये फ्लावर है, ये फ्लावर का ये है, अरे यार ये क्या, ये स्त्री केसर, ये पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर इसी पराग कोश के अंदर क्या बनेगा? परागकण। किसी दूसरे पौधे के पुष्प के ना, तो 2 प्लांट्स हम लोग बना लिए। अब इसका परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र पर, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो दोनों ये अलग अलग प्लांट्स हैं। दोनों प्लांट्स क्या हैं? अलग अलग है। इस स्थिति में इसे हम लोग बोलते हैं पर परागण। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु परागण की। किसकी बात करेंगे? वायु परागण की। ठीक है, पर परागण होता क्या है अभी आपको बताए हैं कि एक प्लांट है, इस प्लांट के पुंकेसर से, परागकोश से
किसी दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर अगर परागकण जाएगा, परागकण जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है आपका? किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, कितने वर्तिकाग्र, कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका, और इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी, ठीक है। ये पार्ट हम पहले लेक्चर में कंप्लीट करा चुके हैं। तो किस पे जाएगा? स्टिग्मा पर, ठीक। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? आपके जो परागकण होते हैं वो पराग कोश से निकलेंगे और किसी दूसरे पुष्प के, दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर किस माध्यम से जा रहा है? ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर किस माध्यम से जा रहा है? वही माध्यम उसका परपरागण कहलाएगा। अगर वायु द्वारा गया, अगर वायु द्वारा उड़कर गया तो इसे बोलते हैं वायु परागण। अगर जल द्वारा गया, अगर जल द्वारा गया तो कहेंगे जल परागण। अगर कीट लेकर गया, अगर कीट लेकर गया तो उसे कहेंगे कीट परागण। समझ में आया कि नहीं? वायु द्वारा अगर यहां पे गया तो वायु परागण, जल द्वारा गया तो जल परागण, कीट द्वारा गया तो कीट परागण। चलिए इधर देखिए, तो वायु परागण क्या होता है? पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पुष्प में परागकण जो होता है वो हवा के माध्यम से उड़ के गया और किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गया तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया कहलाएगी वायु परागण कहलाएगी, जिसको इंग्लिश में हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इधर देखिए, वायु परागित पुष्प में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो इसमें विशेषताएं कुछ एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दिया है, उसके हेडिंग्स को हम निकाल के यहाँ पे बना दिए हैं। देखिए क्या कहता है, वायु परागण पुष्प में आखिर क्या विशेषता होनी चाहिए, आखिर ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो प्रायः एक लिंगी होते हैं, ठीक है। पुष्प आपके बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। तो आपके जो पुष्प होंगे इसमें वो एक लिंगी होंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्लांट है, कोई क्या है? प्लांट है, इस प्लांट में एक फ्लावर है, इस प्लांट में क्या है? एक फ्लावर है। इस फ्लावर में नर भाग भी है और मादा भाग भी है। इस प्लांट में जो पुष्प है उसमें नर भाग भी है और उसमें मादा भाग भी है, ठीक। एक और पुष्प बना ले रहे हैं, अब ये प्लांट में देख रहे हैं आप कि जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी फ्लावर हैं, चाहे ये फ्लावर है चाहे ये फ्लावर है, इसमें नर भाग भी है और मादा भाग भी है, नर भाग भी है और मादा भाग भी है। तो आपसे अगर पूछ दिया ये प्लांट कैसा है, तो प्लांट आपका द्विलिंगी हो गया। प्लांट क्या है? ये प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी हो गया। अगर हम पूछें कि ये फ्लावर कैसा है, तो ये फ्लावर भी कैसा है? बाइसेक्सुअल है। ये फ्लावर भी कैसा है? बाइसेक्सुअल है। और जिस पौधे के पुष्प बाइसेक्सुअल होते हैं उसमें स्वयुग्मन भी होता है, स्वयुग्मन होता है। स्वयुग्मन बताए थे ना, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं तो यह स्वपरागण कहलाता है, इसे स्वयुग्मन कहते हैं, ठीक। तो यह पुष्प भी द्विलिंगी है, यह पुष्प भी द्विलिंगी है, यानी पूरा पौधा द्विलिंगी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका उदाहरण जो होता है ये आपका गुड़हल है, जिसको हम लोग साइंटिफिक में हिबिस्कस बोलते हैं। गुड़हल, 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 ठीक। गुड़हल क्या होता है? जिसका प्लांट भी बाइसेक्सुअल है और फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, तो इसके अंदर कौन कौन सा परागण हो सकता है? इसके अंदर आपका स्वयुग्मन भी हो सकता है। स्वयुग्मन इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। सजात पुष्पी परागण भी इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि सजात पुष्पी में क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए, यानी याद रखिएगा इस
पुष्प में नर और मादा दोनों है, इस पुष्प में नर और मादा दोनों है, तो इसमें स्वयुग्मन भी हो जाएगा, इसमें सजात पुष्पी परागण भी हो जाएगा, इसमें पर परागण भी हो जाएगा। पर परागण कैसे होगा? अगर हम चाहें तो किसी अन्य पौधे का परागकण लाके इसमें डाल दें, पर परागण हो गया। तो जिसके पौधे और फ्लावर दोनों द्विलिंगी होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें स्वयुग्मन भी होता है, उसमें सजात पुष्पी परागण भी होता है, जिटनोगेमी, और उसमें पर परागण भी होता है। लेकिन याद रखिए, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका एक पुष्प में खाली नर भाग होता है और उसी पौधे के दूसरे पुष्प में भी खाली मादा भाग होता है। यानी इनके अलग अलग जो फ्लावर्स हैं, इनके अलग अलग फ्लावर्स जो हैं, एक फ्लावर में नर भाग है और एक फ्लावर में मादा भाग है। तो अब क्या कहेंगे? तब इस कंडीशन में इस पौधे का जो एक फ्लावर है वो एक लिंगी है, ये भी क्या है? एक लिंगी है, क्योंकि ये पौधे में, इस फ्लावर में केवल और केवल नर भाग है और इस फ्लावर में केवल और केवल मादा भाग है। तो उस कंडीशन में ये फ्लावर तो एक लिंगी है, लेकिन ये पौधा क्या एक लिंगी है? तो नहीं, पौधे में तो नर और मादा दोनों है ना, नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों है। तो ये पौधा कैसा है? ये पौधा है बाइसेक्सुअल। लेकिन ये फ्लावर कैसा है? ये फ्लावर है यूनिसेक्सुअल। ये फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि स्वयुग्मन नहीं होगा, स्वयुग्मन नहीं होगा। स्वयुग्मन क्या होता है? जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाए, तो जब उस पुष्प के में नर भाग और मादा भाग दोनों होगा तब ना ऐसा कंडीशन होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इस कंडीशन में आपका कौन कौन सा परागण हो सकता है? इस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है कि इस पुष्प का वर्तिकाग्र उसी पौधे के दूसरे पुष्प के, नहीं, इस पौधे का पुंकेसर के निकले हुए परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं, उसी पुष्प में नहीं जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपका सजात पुष्पी परागण होता है, स्वयुग्मन नहीं होता है। क्या पर परागण हो सकता है कि नहीं? हाँ, पर परागण भी हो सकता है। इसमें, इसके वर्तिकाग्र में हम लोग कहीं बाहर से परागकण लाके डाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका सजात पुष्पी होगा और पर परागण होगा, लेकिन आपका स्वयुग्मन या ऑटोगेमी नहीं होगा। जब प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो दोनों बाइसेक्सुअल हो तब तीनों परागण हो सकता है, स्वपरागण, पर परागण, स्वपरागण में स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। लेकिन जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अरे प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो उस कंडीशन में केवल और केवल पर परागण और सजात पुष्पी परागण हो सकता है, स्वयुग्मन नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पूरे फ्लावर या तो नर होंगे या तो उनके दूसरे प्लांट्स के फ्लावर मादा होंगे। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनका पूरा फ्लावर ही या तो उसमें नर होगा या तो मादा होगा, तो वो पूरा प्लांट ही एक लिंगी है और उसका पुष्प भी एक लिंगी है। पपीता, ठीक है, पपीता में ऐसा होता। तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें स्वपरागण तो पहले होगा नहीं, क्योंकि पूरे प्लांट के अंदर एक लिंगी पुष्प है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तब उसमें कौन सा परागण होगा? उसमें स्वपरागण ही नहीं होगा, उसमें केवल और केवल पर परागण होगा। जैसे मनुष्य, हम लोग में क्या है? हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, हम लोग अपने अंदर थोड़ी निषेचन करते हैं। ठीक है, हम लोग के लिए अलग अलग लिंग बने हुए हैं, मेल और फीमेल के अलग अलग। ठीक उसी तरह कोई प्लांट्स के अंदर अगर पूरा फ्लावर या तो मेल है या तो फीमेल है, तब उसके अंदर केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा, केवल और केवल जीनोगेमी होगा। ठीक है, तो वो हम तो यहाँ पे करा दिए हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, चलिए ये चीज समझ में आ गया आपका कि किसमें स्वपरागण होगा, किसमें पर परागण होगा, किसमें स्वयुग्मन होगा। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषता क्या होती है कि वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। पौधा दो लिंगी हो सकता है, उस पौधे के अंदर नर भाग और मादा भाग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फ्लावर क्या होगा? एक लिंगी ही होगा। ठीक है, तो वायु परागित पुष्पों में जो पुष्प होते हैं प्रायः एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? वायु परागण करने वाले पुष्प प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। अब प्रचुर मात्रा में क्यों करते हैं? देखिए, मान लेते हैं एक फ्लावर का पराग कोष यहां पर है और पर परागण हमको वहां पे स्थित फ्लावर में करना है। अब मान लेते हैं कि हमको, आप वहां पे बैठे हैं सामने हमसे 10 मीटर दूर पे, ठीक है, और हमको चिक्का लेके मारना हुआ, तो हम एक चिक्का अगर आपको हम मारे तो चांसेस हैं कि आपको लगेगा या चांसेस है आपको नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन अगर वही हम एक कटोरा चिक्का लेके मारे
तो एक आंख चिक्का तो आपको लग ही जाएगा, लग जाएगा ना। तो वही कंडीशन होता है कि वायु परागण में एक पुष्प दूसरे पुष्प से बहुत दूर है, तो अगर परागकण एकाकर दूठो बनाएगा तो क्या वहां पे जा पाएगा? जाएगा, लेकिन हो सकता है कि चांसेस उसके वर्तिकाग्र पर गिरेगा भी, हो सकता है ना भी गिरे। लेकिन अगर परागकण बहुत ढेर सारा लाखों बना है तो उधर आएगा तो एकाक जाके उसके वर्तिकाग्र पर गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए जो आपके वायु परागण में होता है वो जो परागकण होते हैं वो प्रचुर मात्रा में बनते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, परागकण छोटे शुष्क व हल्के होते हैं जिससे वह आसानी से इधर उधर उड़ सके। भैया हवा में उड़ाना है तो भारी परागकण रहेगा तो उड़ेगा नहीं, इसीलिए वायु परागित करने वाले जितने पुष्प होते हैं उनके परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं। अब उदाहरण क्या है, मक्का। मक्का जो होता है इसके अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों होते हैं, लेकिन पुष्प एक लिंगी होगा, याद रखिएगा। उसके अंदर दोनों पुष्प जो होंगे वो अलग अलग होंगे, नर और मादा दोनों अलग अलग होंगे। ठीक, हाँ, तो उदाहरण मक्का। तो जनरली मक्का में वायु परागण होता है। क्यों मक्का बताएं? क्योंकि एनसीईआरटी में आपके दिया है और यही आपसे पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं, वायु परागण हमारा खत्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, इधर देखिए। हाँ, अब आते हैं जल परागण में। तो जल परागण और वायु परागण में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एक चीज और इसमें छूटा है क्या? हाँ, चलिए इधर देखिए, जल परागण क्या होता है। बस वही बात है कि पुष्पों में, ये वायु फिर से लिखा गया है, पुष्पों में जल द्वारा होने वाले पर परागण को जल परागण कहते हैं। ठीक है, पुष्पों में जल द्वारा होने वाले पर परागण को क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। जल परागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। जल परागण भी होता है लेकिन ये दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक जल के सतह पर परागण होगा, मतलब पानी के ऊपर तैर के जाएगा और उस पराग वर्तिकाग्र के अंदर पहुंच जाएगा, तो ये परागण कहलाता है जल के सतह पर परागण, जो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली। और कुछ परागकण जो होते हैं वो पानी के अंदर तैर के जाते हैं। जो पानी के अंदर तैर के जाते हैं तो ऐसे प्रकार के जल परागण को हम लोग बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब पानी के नीचे। ठीक, आगे चलिए इधर देखिए। तो जल की सतह पर परागण जिसको हम लोग बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली, इसमें परागण जो होता है वो जल की सतह पर होता है। इसमें परागण जो होता है वो जल की सतह पर होता है एपिहाइड्रोफिली में। एग्जांपल आपका एनसीईआरटी दिया है वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, तो आपसे 4 क्वेश्चन ऑप्शनल में भी पूछ सकता है नीट के एग्जाम में। ठीक है, कि विच प्लांट अकर एपिहाइड्रोफिली, तो उसमें 3-4 तो प्लांट देगा जिसमें आपको ये दोनों अगर दिए रहेंगे, जिस जनरली वेलिसनेरिया पूछता है तो वेलिसनेरिया में आप ट्रिक लगा देंगे। ठीक, इसमें क्या होता है? जल की सतह पर परागण होता है। ठीक, पानी यानी ये देख रहे हैं ना, पानी ऐसे ऐसे गया है, पानी ये है, ये पानी की लहर है, ये पानी की लहर है, परागकण इसी ऊपर से तैर के जाएगा, तो ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी एपिहाइड्रोफिली। ठीक है, आगे चलें। ठीक, जो हमारा है अगला जल परागण में, जल परागण में ये फिर हो गया यार, जल परागण में इसको मत लिखिएगा, जो पीछे लिख लिए हैं यहां से लिखिएगा, जल्दी में गड़बड़ा गया है। जल की सतह के नीचे, ठीक है, जल की सतह के नीचे जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब नीचे, हाइड्रो मतलब पानी, फिली मतलब उसके अंदर जो होता है। ठीक है, इधर देखिए, इसमें परागण जो होता है जल के अंदर होता है, यानी जब पानी के अंदर परागकण तैर के जाए, इसके अंदर से जा रहा है, यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी जल के सतह के नीचे, या इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। और इसका एग्जांपल है जोस्टेरा, याद रखिएगा, इसका एग्जांपल क्या है? जोस्टेरा। आगे चलते हैं। जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे वायु परागण पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उसमें जल परागण में भी है। क्या है? जल परागित पुष्प छोटे और अस्पष्ट, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। वायु परागण में भी इसी तरह होता है, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन। तो क्यों ऐसा है? इधर देखिए, सुनिए, अगर कोई परागण कीट करता है ना, तो कीट उधर ही आकर्षित होता है। कीट एक जीव है ना, तो कीट उधर ही आकर्षित होता है जिधर के फ्लावर सुंदर होते हैं। तो फ्लावर अगर गंध देंगे, सुगंध देंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसमें मकरंद होगा, रस होता है उसमें,
तो उसके तरफ फ्लावर के तरफ क्या होते हैं, जो आपके कीट होते हैं वो आकर्षित होते हैं और परागकण को लेकर जाते हैं। लेकिन जल और वायु तो निर्जीव है ना, इनके लिए किसी फ्लावर के लिए अट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। हवा में उड़ के जाएगा, जो भी मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। जल में भी क्या है, पानी के अंदर, पानी के ऊपर है, परागकण जाएगा तैर के। कौन के पानी देख रहा है कि ये फ्लावर कितना सुंदर, ये फ्लावर कितना महक रहा है, पानी से क्या मतलब। तो इसीलिए जल परागण और वायु परागण में होता क्या है कि जो आपके पराग जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कोई रंग से कोई मतलब नहीं है, गंधहीन, गंध दे चाहे न दे, मकरंदहीन, इसमें रस कुछ नहीं होगा। इधर देखिए, परागकण हल्के होते हैं भाई, जैसे वायु में परागकण उड़ने के लिए हल्के होने चाहिए, उसी तरह जल में तैरने के लिए भी परागकण क्या होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। तो परागकण हल्के होते हैं जिससे यह जल पर या जल के अंदर आसानी से तैर सके। तीसरा क्या है, परागकण के चारों ओर मोम जैसी परत की एक सतह होती है, ठीक है, म्यूसिलेज का आवरण होता है, जिसके ऊपर कोई भी चीज अगर आप पानी से उठाएंगे ना, लकड़ी उकड़ी भींगा रहेगा तो जिससे लगेगा कि इसके ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर एक म्यूसिलेज की तरह मोम की जैसी एक आवरण होती है जो परागकणों को जल में सड़ने से बचाती है। इसीलिए परागकण जो जल में पर परागण करते हैं उनके ऊपर चारों तरफ जो होता है एक मोम की तरह परत बनी होती है, ठीक है। तो हमारा वायु परागण और जल परागण यहाँ पे समाप्त हो गया है। बचा है कीट परागण और पर परागण की विशेषता, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, आप पूछिएगा, अगले लेक्चर में हम उसको बता देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।